दुआ को धैर्य और मन्नत के साथ देखकर विक्रांत के दिल में सालों से दबी हुई जलन और गलतफहमी एक बार फिर जिंदा हो जाती है। उसकी आंखों के सामने सिर्फ वही तस्वीर घूमती है जिसमें उसे लगता है कि उसकी दुनिया किसी और ने छीन ली है। गुस्से और टूटे हुए भरोसे के साथ वह मन्नत को कन्फ्रंट करता है, लेकिन मन्नत इस बार चुप रहने वालों में से नहीं होती। वह विक्रांत के सामने ऐसा आईना रखती है जिसमें उसे सिर्फ मन्नत नहीं बल्कि अपनी खुद की कमजोरियां और अधूरी सच्चाइयां भी नजर आने लगती हैं। सवाल अब सिर्फ इतना नहीं रह जाता कि विक्रांत मन्नत पर भरोसा करेगा या नहीं, बल्कि यह बन जाता है कि क्या वह खुद से सच बोलने की हिम्मत कर पाएगा। कलर्स टीवी के पॉपुलर शो मन्नत हर खुशी पाने की के आने वाले एपिसोड में ड्रामा उस वक्त और गहरा हो जाता है जब विक्रांत फैसला करता है कि अब वह मन्नत से हर सवाल का जवाब लेगा, चाहे सच्चाई उसे तोड़ ही क्यों न दे। 7 साल बाद मन्नत का यूं अचानक उसकी जिंदगी में लौटना ही काफी नहीं था, बल्कि उसके साथ दुआ और धैर्य को देखकर विक्रांत का दिमाग पूरी तरह हिल जाता है। उसे लगता है कि यह सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं हो सकता। उसके मन में शक बैठ जाता है कि जिन जख्मों के साथ वह सालों से जी रहा था, शायद वही उसकी सबसे बड़ी भूल थे। गुस्से में भरा विक्रांत मन्नत पर इल्जाम लगाता है कि उसकी अपनी पत्नी ने उसके ही बड़े भाई के साथ मिलकर उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी और आज दोनों ऐशो आराम से अपनी दुनिया बसा चुके हैं। वह टूटे हुए शब्दों में कहता है कि तुमने मुझसे मेरा परिवार, मेरा घर, मेरे माँ बाप, मेरा भरोसा, सब कुछ छीन लिया। अब और क्या चाहिए तुम्हें? विक्रांत की आवाज में दर्द भी है और वो खालीपन भी जो सालों से उसे अंदर ही अंदर खा रहा है। लेकिन मन्नत इस बार सिर्फ सफाई देने नहीं आई होती। वह बेहद शांत लेकिन तीखे लहजे में कहती है कि तुम्हें जो चाहिए था वह तुम्हें पहले ही मिल चुका है, नाम, शोहरत और खुद को सही साबित करने का मौका। और मुझे जो चाहिए था वह मैंने अपनी मेहनत और अपने फैसलों से पा लिया है। फिर तुम अब मेरी जिंदगी में क्यों आए हो? आज मुझसे मिलने की जरूरत क्यों पड़ी जब तुम्हें सवाल करने का कोई हक ही नहीं बनता? दोनों की आंखों से आंसू बह रहे होते हैं, दोनों का दिल टूटा हुआ है, लेकिन सबसे बड़ा सच अभी भी हवा में लटका हुआ है। तभी अचानक दुआ कुछ ऐसा कह देती है जो इस पूरी कहानी को पलटकर रख देता है। दुआ मासूमियत में एक ऐसा राज खोल देती है जिससे साफ हो जाता है कि जिन धोखों का इल्जाम विक्रांत मन्नत पर लगा रहा था, उनकी जड़ कहीं और थी। असली साजिश किसी और ने रची थी और मन्नत सालों तक उस साजिश की कीमत चुकाती रही। अब विक्रांत के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे एहसास होता है कि जिस इंसान को वह अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझ रहा था, वही शायद उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच थी। सवाल यह नहीं रह जाता कि मन्नत सही है या गलत, बल्कि यह बन जाता है कि क्या विक्रांत के पास अब इतना वक्त और हिम्मत बची है कि वह अपनी सबसे बड़ी गलती सुधार सके। आने वाले एपिसोड में यही ट्विस्ट कहानी को एक नए मोड़ पर ले जाएगा। आप इस हाई वोल्टेज ड्रामे को लेकर कितने एक्साइटेड हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न